हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 19 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक है। सेक्शन 19 डील करता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्संस और मूवेबल, यानी कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ रॉन्ग कमिट करता है, फॉर एग्जाम्पल उसको मारता है या उसको डिफेम करता है या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उस शख्स के खिलाफ कंपनसेशन का सूट किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा, यह हमें सेक्शन 19 बताता है। मगर एक बात याद रखिएगा कि सेक्शन 19 जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है और सेक्शन 19 टॉर्ट के केसेस को कवर करता है। टॉर्ट मींस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, ठीक है, जहां पर लीगल राइट की वायलेशन होती है। और इससे पहले जो हमने सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 16, 17 और 18, वो डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, मगर सेक्शन 16 में क्लॉज एफ जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। सेक्शन 19 में बताया गया है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल, where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said court। यानी कि अगर प्लेंटिफ के साथ किसी एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रॉन्ग कमिट हुआ, ठीक है, या उसको मारा गया या उसको डिफेम किया गया या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, और डिफेंडेंट जो है वो किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में या वो रहता है या वो कैरीज ऑन बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो वहां पर बिजनेस करता है, या वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कर रहा है, यानी कि वो वहां पर जॉब करता है, तो यहां पर सूट जो है, कंपनसेशन का जो सूट है वो प्लेंटिफ के ऑप्शन पर ही फाइल किया जाएगा। अगर प्लेंटिफ चाहे तो प्लेंटिफ वहां पर भी सूट फाइल कर सकता है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी कि जहां पर उसके साथ रॉन्ग कमिट किया गया या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर भी प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है। उस कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है जिस कोर्ट का, उस कोर्ट में वो सूट फाइल कर सकता है। और जहां पर डिफेंडेंट रहता है या वो बिजनेस कर रहा है या वो वहां पर जॉब करता है, तो उस कोर्ट में भी प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल कर सकता है। मगर याद रखिएगा कि अगर प्लेंटिफ ने जिस जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर सूट फाइल कर दिया, तो वो जहां पर डिफेंडेंट रहता है वहां पर सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर वो सूट फाइल भी कर दे तो उस सूट का ट्रायल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 10 अट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सेक्शन 10 जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस, द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर या इन दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह जो है वो प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है। इलुस्ट्रेशन में बताया गया है ए रिजाइडिंग इन कराची बीट्स बी इन क्वेटा, बी में सू ए इधर इन क्वेटा और इन कराची, यानी कि ए है वो कराची में रहता है, वो क्वेटा जाके बी को मारता है, ठीक है। अब यहां पर जो सूट है कंपनसेशन का वो बी के ऑप्शन पर फाइल किया जाएगा। बी जो है वो कराची में भी सूट फाइल कर सकता है और क्वेटा में भी सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन क्वेटा स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी ऑफ बी, बी में सू ए इधर इन क्वेटा और इन कराची, यानी कि ए जो है वो कराची में रहता है, वो क्वेटा जाके बी के खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है या ए को कराची में सू करे या ए को जो है वो क्वेटा में सू कर दे, ठीक है, यानी कि उसके खिलाफ कंपनसेशन का सूट फाइल कर दे। एक्सप्लेनेशन का मेन मकसद ये है मेरा कि हमें सेक्शन जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए, इसलिए मैं हर सेक्शन के बाद एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करता हूँ। अगर हमें एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए तो इस सेक्शन के मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाए या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें अगर एक्सप्लेनेशन जो है वो, अगर हमें वो सेक्शन जो है वो क्लियरली समझ में आ गया है, तो फिर हमें जो है ना वो घबराना नहीं चाहिए उस क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं हर सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन ज़रूर डिस्कस करता हूँ। द टर्म रॉन्ग रिफर्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, यानी कि रॉन्ग का मतलब क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट।
यहां पर जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा हो, ठीक है। अगर उसकी लीगल राइट की वायलेशन हुई है तो प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल कर सकता है। दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल वेयर रॉन्ग इज कमिटेड टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। एक बात याद रखिएगा, यह सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब किसी शख्स के साथ रॉन्ग कमिट किया गया या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग कमिट किया गया, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो कराची में रहता है, उसने क्वेटा जाके बी को मारा और उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया, फॉर एग्जांपल उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो सेक्शन 19 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो मिस्टर बी जो है वो अगर चाहे तो क्वेटा में भी सूट फाइल कर सकता है या वो जो है कराची में सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 19 इज एप्लीकेबल टू टॉर्ट कमिटेड इन पाकिस्तान एंड टू डिफेंडेंट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। यानी कि सेक्शन 19 कब एप्लीकेबल होगा कि टॉर्ट जो है यानी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट जो है वो कराची में पाकिस्तान में कमिट किया गया, ठीक है, और डिफेंडेंट जो है वो पाकिस्तान में रहता है, तब ही सेक्शन 19 एप्लीकेबल होगा। If the wrong is committed outside Pakistan, the provision of section 19 will be inapplicable। अगर wrong जो है tort जो है वो पाकिस्तान से बाहर कमिट किया गया है तो सेक्शन 19 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। Where section 19 is applicable, suit can be filed at the option of the plaintiff। जहां पर सेक्शन 19 एप्लीकेबल होगा तो सूट जो है वो प्लेंटिफ के ऑप्शन पर फाइल किया जाएगा, यानी कि मुद्दई के ऑप्शन पर फाइल किया जाएगा। इधर कहां फाइल किया जा सकता है? इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द रॉन्ग वाज कमिटेड। उस कोर्ट में जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रॉन्ग कमिट किया गया, पहली बात, या इन द कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the defendant resides, carries on business or personally works for gain। या वहां पर भी फाइल कर सकता है जहां पर डिफेंडेंट रहता है या वो कैरीज ऑन बिजनेस कर रहा है या जो है वो पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, यानी कि वो वहां पर जॉब कर रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 19 के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को सेक्शन 19 बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसी एम्बिग्विटी है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू पीपल एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, टेक केयर।